तो हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है आईपी एजुकेटर चैनल में। मैं इशिता प्रदर्शनी और आज हम लोग पढ़ेंगे और एक डेटा सेट के बारे में, वो है लिस्ट। ठीक है, जो भी हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है, वो सब डेटा टाइप है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अभी हम लोग और कुछ नए डेटा टाइप जानेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही अवेलेबल होता है, लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी के बारे में। तो आज हम लोग कवर करेंगे लिस्ट के बारे में। तो उससे पहले हम लोग पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइल क्रिएट करते हैं। अभी जानते हैं कि लिस्ट क्या होता है। ठीक है, लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। वेरिएबल में डिक्लेयर कर रही हूँ, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है। आप कोई भी टाइप के डेटा को स्टोर करके आराम से लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, कम्प्लेक्स नंबर हो, लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, कोई भी टाइप के डेटा टाइप को आप स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर हो गया है, तो इसका टाइप जानेंगे। ठीक है, तो टाइप कैसे जानेंगे? टाइप एल, तो आ गया लिस्ट, जैसे कि मैं बोली थी लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग जो भी पढ़े हैं पिछले वीडियो में, जो कि मैं बताई थी आप लोगों को इंडेक्सिंग कैसे होता है, स्लाइसिंग कैसे होता है स्ट्रिंग में, तो वो सब यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एल ऑफ 0 करने से 1 आ जाएगा, एल ऑफ 2 करने से 45 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ये इंडेक्सिंग कैसे होता है। ठीक है, अगर फिर से थोड़ा रिकैप करने के लिए बता दूं, यहाँ पे एल ऑफ 0, 0 इंडेक्स नंबर पे क्या है? 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आ क्या जा रहा है? 1। ठीक है, तो उसी तरह से एल ऑफ 2, इंडेक्स नंबर 2 में क्या है? 45। इस तरह से अगर मैं लिखूंगी कि एल ऑफ 6 आ जाएगा, आ गया। एल ऑफ 6 में जो था वो यहाँ पे आ गया। तो अभी मुझे बताइए, अगर मैं एल ऑफ 90 लिखूंगी तो क्या आएगा? आप चाहे तो कमेंट करके लिख सकते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, यहाँ रन कर देने से एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर में क्या लिखा आ रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग लिस्ट डिक्लेयर किए हैं, इसमें जो इंडेक्स नंबर है ये 6 तक अवेलेबल है, और हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे ना 90 का इंडेक्स नंबर यहाँ पे है ही नहीं, तो आएगा कहाँ पे? डेटा है ही नहीं 90 में, तो हम लोग को ये दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए दे रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो जान गए हम। भी बताइए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं 1, 3, 4, 5 एंड 4, 5। ये जो 3 इंडेक्स में जो भी नंबर है, ये 3 इंडेक्स का नंबर मेरे को एक साथ चाहिए, तो बताइए कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? एल ऑफ 0 to 3। 0 का मतलब तो लोअर बाउंड है, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। हाँ, ये आप लोग को पता है। ठीक है, ये 3 का मतलब क्या है? अपर बाउंड। ये जो जहाँ तक हम लोग को जाना है 2 तक जाना है, पर हम लोग देंगे कहाँ तक? ना 3 तक, तभी जाके हम लोग अपना जो भी आउटपुट निकलेगा वो सही निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि सही निकल रहा है कि नहीं। चलिए देख लें, सही आ गया। ठीक है, तो उसी तरह से अभी एल ऑफ -1, एल ऑफ -1 करने से क्या आ जाएगा? आ गया 345.678। ठीक है, अभी ये जो लिस्ट है इसको रिवर्स करना है। आप लोगों को पता है कि कैसे रिवर्स होगा? एल ऑफ कोलन 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 -1, तो आ गया रिवर्स। ये स्ट्रिंग पूरा रिवर्स हो गया। ये हम लोग जान गए स्लाइसिंग। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ। जो भी यहाँ पे लिस्ट में इवन इंडेक्स में जो भी वैल्यू है वो सब निकाल के दीजिए। तो कैसे निकाल के देंगे? तो चलिए एल ऑफ कोलन कोलन 2, ये तो आप लोगों को पता है, स्टार्टिंग फर्स्ट से होगा, फर्स्ट मतलब 0 इंडेक्स से होगा, और लास्ट कहाँ पे? मतलब एक अपर बाउंड ज़्यादा जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक ही जाएगा। तो हम लोग ऐसे नॉर्मल कोलन कोलन भी लेके कर सकते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। ठीक है, तो जंप कितना करवाएंगे ना? 2। ठीक है, अभी आ जाएगा आउटपुट सेम टू सेम आया, जितना कि मैं बोली थी। ये 0 में जो भी है, 2 में जो भी है, 4 में जो भी है, 6 में जो भी है, आ गया। ठीक है, तो अभी आप लोग को पता चल गया। अभी हम लोग एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, पाइथन क्लास, ये हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है। अभी हम लोग ये जो स्ट्रिंग को एल के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे। ठीक है, तो एल प्लस एस कर देने से क्या आउटपुट में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? क्या लिख रहा है कि लिस्ट के साथ स्ट्रिंग ऐड नहीं हो सकता है, जो कि हम लोग को पहले से पता है कि जिस तरह का डेटा टाइप उसी तरह का डेटा टाइप के साथ ही कॉन्कैटिनेट हो पाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों में से कितना जन बोल रहे होंगे कि ये जो पाइथन क्लास लिखे हो आप स्ट्रिंग में, उसको टाइप कन्वर्जन कर दो लिस्ट में। ठीक है, तो चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग बोल रहे होंगे।
ठीक है, करने के लिए। तो चलिए मैं कर ली, ठीक है। इसको अभी हम लोग एल के साथ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो आ गया आउटपुट, हाँ। बट इसमें एक चीज़ का दिक्कत है, तो सोच रहे थे कि पाइथन क्लास एक लाइन में आएगा, बट ये इसमें क्या हो रहा है ना कि ये तोड़ के आ रहा है पाइथन क्लास। तो हम लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि ये टाइप कन्वर्जन है, पर यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग को लिस्ट फॉर्मेट में कर रहा है, वो भी सब कैरेक्टर को तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे, आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि अपेंड एक्सटेंड यूज़ करके हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी और 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मेरे को ये इश्यू जहाँ पे लिखा हुआ है वो ला के दीजिए। कैसे ला के देंगे, L(3) आ गया इशू, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इशू जो आ रहा है उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या टाइप है। आ गया स्ट्रिंग। यहाँ से आप लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर हो रहा है उसका डेटा टाइप चेंज नहीं हो जा रहा है। जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग में कोई भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं तो वो अपने आप से ही स्ट्रिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोग को बोलूँगी कि आप इशू से IS निकाल के दीजिए, ठीक है। तो कैसे निकाल के देंगे, इशू तो निकाल दिए, ठीक है। तो इशू निकाल दिए, चलिए देख लेते हैं फिर से। इशू आ गया ना, इशू से अभी IS निकाल के दीजिए। कैसे निकाल के देंगे, चलिए स्लाइसिंग यहीं पे ही कर लेते हैं। 0 से लेके कहाँ तक चाहिए हम लोग को, 2 तक चाहिए, क्योंकि इशू ये हो गया हम लोग का 0 इंडेक्स में है, ये 1 इंडेक्स में है, और अपर बाउंड मैं बोली थी एक ज़्यादा लेने के लिए, 1 का एक ज़्यादा 2, ठीक है। तो हो गया आउटपुट IS, देखिए आ गया। इस तरह से अगर मैं आप लोग को बोलूँ का ट्रू का TR निकाल के दीजिए, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये बूलियन है। हाँ, अगर आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फिर निकालेंगे तो हो जाएगा। चलिए वो करके मैं दिखा देती हूँ। L(4) आ गया ट्रू, ठीक है। तो ट्रू का अभी हम लोग इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। इसका अभी TR निकालेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, 0 से 2 तक जाएंगे, आ गया TR, ठीक है। इसी तरह से होता है। अभी जो लिस्ट है, ठीक है, ये हम लोग का लिस्ट है। ये लिस्ट में मैं 5 ऐड करूँगी, होगा क्या, चलिए देख लेते हैं रन करके। नहीं आ रहा है ना, क्यों, वही चीज़, सेम ही चीज़। लिस्ट में आप लोग कोई अगर अलग सा डेटा टाइप ऐड मतलब कंकैटिनेट करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो अभी बताइए लिस्ट के साथ आप किस टाइप के डेटा को कंकैटिनेट कर सकते हैं, लिस्ट के साथ ही। तो चलिए और एक लिस्ट बना लेते हैं L1 करके, और उसमें 3 4 5 रख लेते हैं। छोटा सा लिस्ट है, ठीक है। अभी मैं L के साथ ये L1 ऐड करूँगी तो हो जाएगा ना, ऑब्वियसली हो जाएगा। देखिए हो गया, लास्ट में आ रहा है 3 4 5। L1 के साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 3 को, तो आउटपुट में आएगा कुछ या फिर नहीं, ऑब्वियसली आएगा। ये जो 3 4 5 3 4 5 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई होके आ गया, ठीक है। तो अभी जानेंगे ये जो लिस्ट है उसका लेंथ कितना है, ठीक है। वो लेंथ जानने के लिए एक लेन फंक्शन करके है, जो कि मैं बताई थी स्ट्रिंग में भी। तो लेन ऑफ L आ गया 7। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इंडेक्सिंग होता है 0 से स्टार्ट होता है, और जब भी लेंथ मेज़र किया जाता है वो हमेशा 1 से किया जाता है, ठीक है। तो अभी L के साथ हम लोग अपेंड करेंगे, जो कि मैं पहले बताई थी कि यहाँ पे जो एरर आ रहा था उसको ओवरकम करने के लिए मैं बताई थी कि आप लोग को अपेंड एक्सटेंड करके फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। तो चलिए अभी इनबिल्ट फंक्शन जो भी है लिस्ट में उसको अप्लाई कर लेते हैं। L डॉट, और जो भी हम लोग इनबिल्ट फंक्शन है यहाँ पे कैसे जानेंगे, टैब प्रेस कर देना है बस। जो भी वेरिएबल लिखना है उसके बाद डॉट, उसके बाद टैब प्रेस कर देने से आ जाएगा जो भी इनबिल्ट फंक्शन पहले से है, ठीक है। इतना सब कुछ पहले से है, और हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपेंड, ठीक है। और ये क्या काम करता है वो जानने के लिए शिफ्ट प्लस टैब प्रेस कर देने से यहाँ आ जाएगा कि ये अपेंड किस काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, अपेंड क्या करता है, जो भी हम लोग अभी ऐड करेंगे इसमें वो जाके लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। हम लोग वही 5 को ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको रन कर देते हैं।
अभी लिस्ट को कॉल करते हैं, आ गया इसके लास्ट में 5। जैसे कि इसका डेफिनेशन में यहाँ बोल रहा था कि अपेंड का काम क्या है, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देंगे वो लिस्ट के लास्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब अभी हम लोग का लिस्ट अपडेट होके इसमें 5 ऐड हो गया है। ठीक है, ऊपर में भी हम लोग लिस्ट के साथ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना चाहते थे पर वो नहीं हो रहा था। उसको कैसे किया जा सकता है अपेंड के माध्यम से, तो आ गया लास्ट में पाइथन क्लास। ठीक है, तो अपेंड का काम क्या होता है ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अपेंड का काम आप जो भी जिस टाइप के भी डेटा को आप लोग यहाँ पे दे सकते हो और वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा ना, लिस्ट के लास्ट में। ठीक है, इसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हो गया यहाँ पे भी स्टोर। हम लोग का स्ट्रिंग जो था वो अपडेट होके ये सब इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग अगर L ऑफ -1 लिखेंगे तो क्या आउटपुट में आएगा, ये आउटपुट में आएगा। देख लेते हैं, आ गया आउटपुट में ये। ठीक है, अभी मैं अगर बोलूँ कि ये जो 3 4 5 है उससे हमें 4 निकाल के दीजिए, तो कैसे निकाल के देंगे, क्या हो जाएगा 1, आ गया 4। तो चलिए हम लोग अभी अपेंड के बारे में जान गए, एक्सटेंड के बारे में जानते हैं। उसी तरह से एक्सटेंड भी एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, उसमें हम लोग 4 ऐड करेंगे। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए, एरर आएगा। देख लेते हैं, आगे एरर क्या आ रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन में क्या दिखा रहा है कि एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट फ्रॉम द इटरेबल्स। आप लोगों को मैं इटरेबल का मतलब बताने जाऊँ लेमन टर्म में, किसी डेटा के अंदर फिर डेटा रहने को उसको बोला जाता है कि इटरेबल। ठीक है, यहाँ पे 4 जो है वो एक इंटीजर है, इंटीजर के अंदर फिर और कुछ इंटीजर है क्या, यहाँ पे अगर मैं 45 भी लिख देती तो 45 एक नंबर है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फिर से रन करने से भी ये हम लोग का एरर ही दिखाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग ले लेती हूँ, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ स्ट्रिंग ले लेती हूँ तो स्ट्रिंग को रन करने से ये रन हो जाएगा। देखिए रन हो गया, और अभी हम लोग एल को अगर कॉल कर लेंगे आ गया। बट इसमें क्या हो रहा है ना, जो इशू है वो तोड़ के आ रहा है, स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग तोड़ के कैरेक्टर में तोड़ के आ रहा है। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर क्या है, ये आई एक कैरेक्टर है, एस एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, यू एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसको तोड़ के हम लोग को आउटपुट में दिखा दे रहा है। अपेंड और एक्सटेंड के अंदर ये डिफरेंस है, जो भी वैल्यू हम लोग अपेंड करते हैं वो हमेशा जाके लास्ट में तो ऐड होता है, बट अपेंड में जो वैल्यू हम जिस तरह से लिख के देते हैं वो उसी तरह से ही स्टोर हो जाता है लास्ट में जाके। बट एक्सटेंड में क्या होता है, वो इटरेबल जो होता है, मतलब जो इटरेबल फॉर्मेट में होता है उसी को ही ऐड करता है, वो भी तोड़ के ऐड करता है। ठीक है, ये दोनों में यही अंतर है। और एक्सटेंड के बारे में तो जान गए कि ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, बट इसमें एक डिमेरिट्स ये है कि ये हमेशा जाके लास्ट में ही स्टोर होता है। ठीक है, बट हम लोग को ये तो नहीं है ना कि हमेशा जाके लास्ट में ही डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, कभी कभार बीच में या फिर आगे कहीं पे भी स्टोर करना पड़ सकता है। तो उसके लिए एक फंक्शन है, उसका नाम है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, अब इंसर्ट फंक्शन का डेफिनेशन जान लेते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग इंसर्ट फंक्शन लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, पहले इंडेक्स लिखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इंडेक्स का मतलब ये है कि जो भी इंडेक्स में आप लोग को रखना है, जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 है। ठीक है, तो मैं अभी बोलूँगी कि ये जो 3 है ये 3 का जगह पे मैं 4 चाहूँगी। ठीक है, तो कैसे आएगा, तो पहले इंडेक्स लिखना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि पहले क्या आएगा इंडेक्स, तो इंडेक्स 0 है, 0 में मेरे को कन्वर्ट करके 4 चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको रन कर देने से फिर L1 को कॉल कर देने से आ गया 4 के मतलब 3 के जगह पे 4 आ गया। हाँ, तो इंसर्ट का काम ये है कि जिस भी जगह पे आप लोग चाहेंगे अपना वैल्यू को स्टोर करने के लिए, पहले उसका इंडेक्स नंबर, उसके बाद जो भी वैल्यू आप लोग चाहते हैं कि वो इंडेक्स नंबर पे शो करे तो उसको लिख देना है बस। ठीक है, उसी तरह से मैं अगर चाहूँ और भी कर सकती हूँ। ठीक है, उस तरह से मैं अगर 1 में अपना नाम स्टोर करूँ तो ये भी आ जाएगा। देखिए आ गया। 1 पे क्या था, 3 था, 3 को हटा के मतलब 3 को मतलब आगे बढ़ा के वो उस जगह पे इशू आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग
-1 के जगह पे 45 देंगे, ठीक है। -1 में क्या है, 5 है, 5 के जगह पे हम लोग 41 देंगे। तो पहले इंडेक्स नंबर रहेगा -1, उसके बाद वैल्यू, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया, इसको कॉल कर लेते हैं, आ गया। बट इसमें आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये जो 5 की जगह में 45 आ जाएगा, बट क्या हुआ ना, 5 हट के 45 हो गया। मतलब इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो भी आप लोग इंडेक्स नंबर उसको बोल रहे हैं कि उसमें ऐड करना है, ठीक है, वो उस जगह को खाली कर दे रहा है और उस जगह में जो भी डेटा पहले से था उसको आगे बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो बोले कि -1, हाँ ये तो -1 में था, ठीक है, 5 तो था, बट यहाँ पे जब 45 आ गया ना, तो इसको क्या किया ना, ये 5 को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ा देने से ये आगे चल गया और उसके जगह में 45 आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इंसर्ट यूज़ करके इतना जान गए कि कहीं पर भी हम लोग कोई भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि कोई डेटा है उसको निकालेंगे कैसे। हम डाल तो दिया अंदर, निकालेंगे कैसे, उसके लिए भी तो कुछ फंक्शन होना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए पॉप फंक्शन है, ठीक है। तो पॉप फंक्शन रन हो गया। 5 मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो वो लास्ट से जो भी है उसको काट देगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या है ना, 5 है। तो इसमें यहाँ से क्या हो गया, पॉप 5 हो गया, मतलब ये जो लिस्ट है इससे 5 रिमूव हो गया। और अभी हम लोग अगर L1 को कॉल करेंगे, देखना 5 नहीं होगा, 5 नहीं है, देखिए 5 नहीं है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स डिफ़ॉल्ट लास्ट, ठीक है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं देंगे इसके अंदर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट -1 इंडेक्स में जो भी होगा उसको रिमूव कर देगा। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं दिया था तो इसीलिए ये 5 को रिमूव कर दिया। यहाँ पे इशू दिख रहा है, उसको हटाना है, मतलब इसको रिमूव करना है लिस्ट से। तो हो जाएगा लिस्ट रिमूव। ऐसे हम लोग जान गए कि जब भी हम लोग के वैल्यू रिमूव करना होगा हम लोग को इंडेक्स नंबर लिख के रिमूव करना होगा। बट हम लोग को अगर कभी ऐसा लिखना पड़े कि वैल्यू ही लिख के हम लोग रिमूव करना चाहे तो उसके लिए भी कुछ फंक्शन होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या फंक्शन है ना, रिमूव फंक्शन है, ठीक है। तो L1 डॉट रिमूव कर देने से जो भी आप वैल्यू को रिमूव करना चाहेंगे वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 लिख दी हूँ, तो यहाँ पे जो 3 है, सॉरी यहाँ पे, तो ये वाला 3 रिमूव हो जाएगा। हो गया रिमूव। तो पॉप और रिमूव के अंदर ये डिफरेंस है कि आपको अगर कभी भी कोई वैल्यू को निकालना है, अगर आपको इंडेक्स से निकालना है तो पॉप का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू को, मतलब वैल्यू का ही नाम जो भी नंबर है उसको इंसर्ट करके अगर रिमूव करना है तो उसके लिए रिमूव यूज़ करिएगा, ठीक है। मैं और थोड़ा अपेंड कर लेते हैं। तो इसको हम लोगों को रिवर्स करना है। कैसे रिवर्स करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले किए हैं, L1 कोलन कोलन -1 ये कर देने से आ जा रहा है, रिवर्स हो गया ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग। उसी तरह से एक इनबिल्ट फंक्शन पहले से ही है कि L1 डॉट रिवर्स करने से हो जाएगा। कॉल कर लेते हैं, रिवर्स हुआ है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पूरा स्ट्रिंग अभी रिवर्स हो गया है। तो आप लोगों के दिमाग में अभी आ रहा होगा कि ये दोनों दोनों तो काम एक ही कर रहे हैं, तो दोनों का यूज़ क्यों करना है, कोई एक तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो लिस्ट है अगर आप लोग परमानेंट उसको चेंज करना चाहते हो तो ये वाला रिवर्स यूज़ करना है, ठीक है। बस दिखाने के लिए अगर आप रिवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग को तो ये वाला रिवर्स यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से रिवर्स हो गया, ठीक है। बट अगर मैं फिर से L1 को कॉल करूँगी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये वाला फिर से आ जाएगा, देखिए आ गया ये, और ये सेम है ना, क्योंकि ये आप समझ गए होंगे कि ये स्ट्रिंग को परमानेंटली चेंज नहीं कर रहा है, ये बस शो कराने के लिए कर रहा है। तो हम लोग फंक्शन यूज़ करें और डायरेक्ट परमानेंटली चेंज कर दे रहा है, ठीक है। अभी जानेंगे और एक इनबिल्ट फंक्शन के बारे में। L1 डॉट सॉर्ट करके एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। इसका आउटपुट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंटीजर तो है, उसके साथ लिस्ट है, ये यहाँ पे कंपेयर कर नहीं पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने और एक लिस्ट बना दिया है और इसको मैं अभी शॉर्ट करूँगी। ये हो जाएगा कि नहीं बताइए, ये हो जाएगा, रन हो गया ना। अभी L2 को कॉल करने से ये सॉर्टिंग करके दे देगा,
ठीक है। यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो मैं वैल्यू दी हूँ, ये एक ही डेटा टाइप का है, बस इंटीजर, ठीक है, इसीलिए कंपेयर कर पा रहा है। बट यहाँ पे क्या था ना, ये इंटीजर तो था ही था, इसके साथ लिस्ट था, तो यहाँ पे इसीलिए नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सॉर्टिंग इस चीज़ में किया जाता है जहाँ पे डेटा टाइप सेम हो, ठीक है। चाहो तो आप लोग स्ट्रिंग में भी कर सकते हो। चलिए मैं करके दिखा देती हूँ आप लोग, कोई भी नाम इशू, ठीक है। इसको मैं अभी रन करूँगी और सॉर्ट फंक्शन में यूज़ करूँगी इसके अंदर। और एल्फा को कॉल करूँगी, देखिए आ गया। इसमें ऐसा आ रहा है जो भी अल्फ़ाबेटिकली पहला आता है वो उसी हिसाब से रख लिया है यहाँ पे, ठीक है। सॉर्ट हम लोग को पता चल गया कि एक ही डेटा टाइप के साथ ही कंपैरिजन हो सकता है। हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि इंडेक्स और काउंट फंक्शन होता था, तो यहाँ पे भी वो फंक्शन अवेलेबल है। L4 डॉट इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इशू दे देते हैं, ठीक है। इसको रन करने से क्या आ जाएगा, 0। क्यों आ रहा है ना, यहाँ पे जो हम लोग इशू दिए हैं ये कौन से इंडेक्स में है हम लोग को जानना है, तो वहाँ पे हम लोग इंडेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे L4 डॉट काउंट इशू करके अगर हम लोग देखें, उसको रन कर लेते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब क्या है ना, ये जो लिस्ट है उसके अंदर इशू कितना बार लिखा गया है। इंडेक्स का मतलब है कि कौन से इंडेक्स में है, वो इंडेक्स नंबर निकाल के देता है। और काउंट का मतलब होता है कि कितना बार ये नाम या फिर ये लेटर या फिर ये नंबर जो भी आप लोग दिए होंगे, वो कितना बार ये लिस्ट में है, उसको अगर आप लोगों को काउंट करना है तो आप लोग काउंट यूज़ करेंगे। अगर इंडेक्स नंबर जानना है तो इंडेक्स यूज़ करना है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन के बारे में जान गए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि लिस्ट में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले जानते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में एक वैल्यू ले रही हूँ इशू करके, ठीक है, और L5 में मैं कुछ नंबर्स ले रही हूँ 3, 4, 5, 6, ओके। तो अभी मुझे बताइए, जो इशू लिखा हुआ है ये आई है, आई को कन्वर्ट करके ए ला दीजिए, ASHU ऐसा मेरे को आउटपुट में चाहिए, तो कैसे ला के देंगे, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि S(0) कर देंगे, S(0) करने से आई आ जा रहा है, आई को असाइन कर देंगे ए, ठीक है, ऐसे ही सोच रहे होंगे। क्या आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर मतलब स्ट्रिंग में आप लोग कोई भी आइटम असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट वही सेम चीज़ अगर ये 3 जो है, 3 को मैं 30 करना चाहती हूँ, ठीक है। ये जो L5 है, L5 में 0 जो है उसको मैं 30 करना चाहती हूँ, ठीक है। और अभी L5 को मैं कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। ये आ गया, L5 में जो 0 में था 3 वो कन्वर्ट होके क्या हो गया ना 30। तो अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि स्ट्रिंग में हम लोग आइटम असाइनमेंट किए बट उसमें एरर दिखाया, बट लिस्ट में हम लोग आइटम असाइन किए उसमें रन हो गया, चेंज भी हो गया। बट ये क्यों हुआ, स्ट्रिंग हम लोगों का इम्यूटेबल है और हम लोगों का लिस्ट म्यूटेबल है। ये इम्यूटेबल म्यूटेबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो म्यूटेबल का साधारण भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताने जाऊँ, ठीक है, किसी भी इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसको अगर चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग म्यूटेबल बोलेंगे या फिर म्यूटेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों में इसे कितने जन बोल रहे होंगे कि रिप्लेस फंक्शन एक होता है, ठीक है। तो वही चलिए यूज़ करके देख लेते हैं, S.replace I, A, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे, आ जा रहा है, अभी आप लोग बोल रहे होंगे ये देखिए आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं वही एस को फिर से कॉल करूँगी तो क्या आएगा आउटपुट में, जो हम लोग पहले दिए थे वही आ रहा है। रिप्लेस फंक्शन यूज़ करने के बाद भी ये पर्टिकुलरली चेंज नहीं हो रहा है, मतलब परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है, ये वही टेम्पररी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि स्ट्रिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग लिस्ट में इंडेक्स यूज़ करके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, ठीक है। ओवरव्यू एक बार दे देती हूँ, लिस्ट को पहचानेंगे कैसे, जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा वहाँ पे जानेंगे लिस्ट है।
लिस्ट में किसी भी टाइप के डेटा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिस्ट में ये है कि ये म्यूटेबल है, हम कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।